ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस साल वैशाख विनायक चतुर्थी की डेट क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, चंद्र दर्शन कब होंगे और भद्रा काल कब लग रहा है, साथ ही विनायक चतुर्थी की कथा क्या है, यह संपूर्ण जानकारी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इसे वरद चतुर्थी भी कहते हैं। भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि विनायक चतुर्थी का व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन, आरोग्य मिलता है। मान्यता है कि इस दिन गणपति के सिद्धि विनायक रूप की पूजा करने से नौकरी और व्यापार में आ रही समस्याओं का निवारण होता है। सुख सौभाग्य में वृद्धि और संतान की खुशहाली के लिए स्त्रियां इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत करती हैं। क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसलिए चतुर्थी तिथि की पूजा दोपहर के समय ही करना चाहिए। वैशाख माह की विनायक चतुर्थी का व्रत 23 अप्रैल 2023 रविवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि गणपति जी की जन्म तिथि है। ऐसे में जो लोग इस दिन सच्चे मन से गौरी पुत्र गणेश का पूजन करते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता तेज होती है और कार्य में आ रही सारी विघ्न बाधाएं भी दूर होती हैं। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2023 को सुबह 7:47 पर होगी और अगले दिन 24 अप्रैल 2023 को सुबह 8:24 पर इसकी समाप्ति होगी। इस दिन गणपति की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 11:07 से लेकर दोपहर के 1:43 तक। वैशाख की विनायक चतुर्थी पर भद्रा भी लग रहा है। भद्रा का समय 23 अप्रैल 2023 को रात 8:01 पर होगा और अंत होगा इसका 24 अप्रैल 2023 को सुबह 8:24 पर। इस दिन चंद्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में भद्रा का निवास स्वर्गलोक में होता है। स्वर्गलोक में भद्रा का विचरण अशुभ प्रभाव नहीं डालता। ऐसे में गणपति की पूजा में भद्रा का कोई असर नहीं होगा। विनायक चतुर्थी के दिन गणपति को दूर्वा चढ़ानी चाहिए। गणेश मंदिर में जाकर 21 लड्डू का भोग चढ़ाना चाहिए और गरीबों को अनाज का दान करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश लड्डू नहीं बना पा रहे या नहीं ला पा रहे हैं तो आप 21 गुड़ की डलियां घी रखकर गणेश जी को अर्पित करते हैं, तो इससे गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन गणेश जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए, इससे वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। इससे जल्दी से जल्दी समस्याओं का समाधान हो जाता है। गणेश जी को बुद्धि का स्वामी माना जाता है। जिस व्यक्ति पर इनकी कृपा होती है, बुद्धि उसकी तेज होती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो उसे नौकरी और बिजनेस के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए विनायक चतुर्थी पर 5, 11 या 21 दूबा गौरी पुत्र गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। इस साल वैशाख की विनायक चतुर्थी 3 शुभ योग के साथ आ रही है। विनायक चतुर्थी के दिन रवि योग, सौभाग्य योग और शोभन योग बन रहे हैं। सौभाग्य योग प्रातः काल से लेकर सुबह 8:22 तक है। इसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा जो पूरे दिन रहेगा। इसके अलावा रवि योग प्रातः 5:48 से शुरू हो रहा है और देर रात 12:27 तक है। ये तीनों योग पूजा पाठ, मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ होते हैं। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:54 से दोपहर के 12:46 तक है। विनायक चतुर्थी के दिन स्वर्ग की भद्रा है। यह रात 8:01 से प्रारंभ है जो अगले दिन सुबह 5:47 तक है। इस भद्रा का वास स्वर्ग में है, इसलिए गणेश जी के पूजन में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा नहीं है। विनायक चतुर्थी पर भूल कर भी एक गलती नहीं करना चाहिए। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने की गलती नहीं करना चाहिए। इससे आप पर मिथ्या कलंक लगने का डर रहता है। विनायक चतुर्थी को चंद्रोदय शाम 7:45 से होगा और चंद्रास्त होगा रात 10:17 पर। व्रत करने वाले इस अवधि में चंद्रमा को अर्घ देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन में चंद्र ग्रह को मजबूत करते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर भगवान गणेश के सामने संकल्प करके भगवान से अपनी प्रार्थना कहना चाहिए, अपनी मनोकामना कहना चाहिए। इसके बाद यह जल और अक्षत भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। भगवान गणेश के समक्ष धूप, दीप, फल फूल अर्पित करना चाहिए।
गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है, इसलिए यथासंभव 5, 11, 21 दूर्वा दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को लड्डू, मोदक और मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। यदि संभव ना हो तो आप गुड़ पर घी रखकर भगवान गणेश को नैवेद्य के रूप में अर्पित करते हैं तो इससे भी गणेश जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आज के दिन गणेश जी को केसरिया सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद वही सिंदूर अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। विनायक चतुर्थी की कथा पढ़ना चाहिए। गणेश जी की आरती करना चाहिए। यदि संभव हो तो 5 आहुतियां भगवान गणेश के नाम से अवश्य अर्पित करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान शंकर तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए वहां पर कोई नहीं था। भगवान शिव ने आसपास देखा तो कुछ घास के तिनके पड़े हुए थे। भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठे किए और उसका एक पुतला बना दिया। उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम ही बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगे। दोनों ने यह खेल 3 बार खेला और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद जब बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने कहा कि चौपड़ के खेल में भगवान शिव जीते हैं। बालक की यह बात सुनकर माँ पार्वती को गुस्सा आया। उन्होंने बालक को अपाहिज रहने का श्राप दे दिया। यह सुनकर बालक को बहुत दुख हुआ। उसने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई है, अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, ये मैंने किसी द्वेष भाव से नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसका पश्चाताप हो सकता है। ऐसा करना, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माँ पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। जब उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं, तब बालक ने उनसे श्री गणेश जी के व्रत की विधि पूछी। उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी इस श्रद्धा से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश बालक को यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। मान्यता है कि जो भगवान गणेश की आराधना करते हैं उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं और सारे विघ्नों से उन्हें मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। उनके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए चतुर्थी तिथि पर उनकी पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। विनायक चतुर्थी का व्रत करने से गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। जो महिलाएं विनायक चतुर्थी का व्रत करती हैं उन्हें कभी संतान का दुख नहीं होता। भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप सभी इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।